चलो। हमने तो अभी चुटकी नहीं बजाई, फिर आग का गोला यहाँ कैसे गिरा? कैसे हो मेरे प्यारे हम शक्लो? इसकी शक्ल तो हमसे मिलती है, इसका मतलब यही है वो काल। ना ही हमारी माँ एक है और ना ही हमारा बाप, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड भी अलग है, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हारी किस्मत काल अपने हाथों से लिखेगा। डरो मत, वो अकेला है और हम दो। एकता में शक्ति होती है। अगर हम एक साथ चुटकी बजाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वाह, मजा आएगा ये देखने में। जब चींटियों को नए नए पर मिलते हैं तो वो उड़ने की कितनी कोशिश करती है। करो, जो कर सकते हो करो। सोना और पीतल देखने में एक जैसा ही लगता है, पर होता नहीं। सोना सर का मुकुट बनता है और पीतल पैर की जूती भी नहीं बनती। डरो मत, एक और बार कोशिश करेंगे। अब मेरी बारी। शक्ति हथियार में नहीं, हथियार चलाने वाले में होती है। चलो, हमें शौर्य और विमान को बताना होगा कि काल यहां आ चुका है। शौर्य, तीनों हमशक्ल इस फूल प्रूफ बंकर से कहाँ गायब हो गए? ये तो काल के ड्रैगन काजो की आवाज है। बचाइए, बचाइए शौर्य, बचाइए विमान, बचाइए।
बचाइए हमें विवान, बचाइए। शौर्य, बचाइए हमें। क्या हुआ? खुशी, मुझे अभी भी लगता है वो भैया जो खुद को हैप्पी पांडे बुला रहे हैं ना, वो देबू भैया की स्पिरिट ही है। एग्जैक्टली। तुमने देखा नहीं था खुशी? मुझे लगता है कि हमें कोई धोखा हुआ है रिंकू। धोखा? कम ऑन खुशी, अब तुम ही बताओ। जब सारे बड़े लोग और भारत नगर के लोग मान गए हैं कि ये देबू भैया नहीं है बल्कि हैप्पी पांडे हैं, तो फिर अब हमें भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। खुशी खुशी खुशी, तुम्हें पता है ना बड़े लोगों की इमेजिनेशन कम होती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ रिंकू कि अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और मान लो कि वो हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर ही हैं। ये बेसुरे असुर को कहाँ से लाए हैं आप? ये बाजे ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? देखिए, शादी की तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं, एकदम फुल फॉर्म में, फुल भौकाल मचा रखे। पहले तो हमने शादी में खाने का, पीने का, घोड़ी का सबका इंतजाम कर दिया है। और ये रहे बैंड वाले, बहुत बढ़िया बैंड बजाते हैं ये। हाँ, इनका ताल्लुक सीधा तानसेन पाटिल के परिवार से है। अरे वाह, फिर तो कोई एग्जाम्पल हो जाए ना, है ना? आपको सैंपल चाहिए? हाँ वही। ये सैंपल का है, पूरा का पूरा गाना बना के दिखाएंगे ये लोग, हैं? अरे वाह। बजाओ बजाओ। अरे हैप्पी, काहे दिवाली चुके बैंड बाजे में उलझा रहे हो हैं? उनको थोड़ी ना टाइम हो गया ये सब चिल्पो सुनने का। अरे ना भाई जोली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ओ शादी में गाना क्या बजने वाला है ये सुनने के लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। फिर बजा। बजाए? हाँ 1 2 3 स्टार्ट। जूनियर, ऐसे झूल झूल के काहे बजा रहे हो? सही टेम्पो पकड़ के काहे नहीं बजा रहे? टेम्पो? अरे मैं टेम्पो को पकड़ूंगा तो फिर ये ढोलक को कौन पकड़ेगा? जाओ जाओ, ठीक से बजाओ, जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बजाया आप लोगों ने, हैं? अरे नहीं। हाय, ये लोग तानसेन की फैमिली से या फिर धोबी घाट से हैं? हम काल लोग के फैमिली से है। देखो भाई, छोटू भाई, आप ये जिस तरह से ऐसे ढोल को पीट रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप ढोल पे कोई खुन्नस निकाल रहे हो, हैं? अरे ऐसे कौन बजाता है ढोल? अब वो ओ, दिवाली जी का है ना, ये जो जूनियर है ना, वो हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ठंडे पानी से नहा के आया है, इसीलिए बेचारा कर रहा है। वो उसके हाथ भी खुले नहीं है अब तक। हाँ, और अब इसलिए वो थापी थापी भी इधर उधर हो रही है। हाँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दिवाली जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे डिम्पल बेन, अगर ये लोग शादी के दिन पे ऐसे म्यूजिक बजाएंगे ना तो इधर थप्पड़ खाने का वारा आएगा।
मेरा मतलब है कि ये ऐसे छेड़ा फैमिली की तो इज्जत की तो बैंड बज जाएगी ना। हाँ हाँ। वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर आप मेरे सुनिए, आप इन बैंड पार्टी वालों को तुरंत बदल दीजिए, वरना दिवाली जी हमें बदल देगी। अब तो टीटी के इस आउट ऑफ सिंक बीट को मैजिक से ही इंस्टिंक्ट बीट बनाना पड़ेगा। अब एक बार और सुन लीजिए, इस बार आप खुश हो जाएंगे। एक बार फिर से हेलो बजाओ। क्या बात है, ये छोटू के हाथों में तो अचानक ऐसे जैसे खून दौड़ने लगा हुआ। वाह वाह, क्या बात है देबू, वाह। सॉरी सॉरी, ओ क्या है ना, वो तुम्हारी शक्ल वो हमारे देबू से मिलती है ना, इसलिए से जबान फिसल गई हो। लेकिन एक दो दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो अपने आप मुंह से हैप्पी निकलने लगेगा। अरे दिवाली जी कोई बात नहीं, आप हमारे काम से हैप्पी हो गए, यही हमारे लिए काफी है, हैं? हाँ, भगवान करे अच्छे से अभी शादी भी निपट जाए हो। आओ जो हमारे वो काम था। हाँ भैया, हमें आपसे एक बात करनी थी। अरे तुम्हें कितनी बात करनी होती है हैप्पी, और काका बोलना है, हैं? इनको तो तुम सीधा तानसेन का फैमिली बना दिया है। माफ करना जी, और वो भी तानसेन पाटिल। अरे अरे भैया भैया, आप तो बुरी बात बिना सुने ही अलार्म बजाने लगते हैं। पहले बुरी बात सुन तो लीजिए। बोल। हमें आपसे इन तीनों के अंदर की बात करनी है। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? अगर पहचान भी लिया होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि यही बालवीर है। हैप्पी भैया, आपको इन बाजिंदरों में ऐसी कौन सी बात दिखाई दी जो हमें ना दिखाई दी? अब जब ये तीनों बैंड बजा रहे थे तब इनके बैंड से बांसुरी का आवाज आया था। अब तीनों में से किसी के पास बांसुरी तो है नहीं, फिर बांसुरी बजाया किसने? हाँ हाँ, बांसुरी का आवाज है। हमको ना सुनाई दिया लेकिन। और हमें भी ना सुनाई दिया। हाँ। अरे उम्र के साथ आपके कान भी पक गए, पर हम तो ठहरे जवान, हमें तो क्लियर कट सुनाई दिया कि बांसुरी का आवाज आया है। तो बताओ भाई, बांसुरी का आवाज निकाले कहाँ से? वो बांसुरी की आवाज मैंने निकाली थी। ऐसे वाह 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 वाह। अरे वाह। अच्छा, तो क्या आप दोनों भी अपने मुंह से किसी बाजिंदर की आवाज निकाल सकते हैं का? हाँ?
सिर्फ मुंह से ही नहीं, नाक से भी निकालते हैं। देखिए। अरे वाह 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 वाह, सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल, मिड सीनियर पाटिल, ये तो फायदे का सौदा हो गया है। एक बाजे पे दूजा बाजा फ्री। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। आपने काफी रियाज कर लिया ना, अभी फेफड़े को भी थोड़ा सुस्ताने दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ। और आज तो बहुत अच्छा खुशी का दिन है, तो मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा पकवान बनाती हूँ, ठीक है? नहीं 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 भाभी, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी। आप भी तो थक गई है ना। आज हम सबके लिए पिज्जा मंगवाएंगे। हाँ। कुकी पुक्की और माँ को भी बहुत पसंद है, अभी मंगवाते हैं। हैप्पी, पिज्जा मंगाओगे सबके लिए? हैं? पिज्जा हमको भी बहुत पसंद है, मंगाओ, ज्यादा मंगाओ। ठीक है भैया, ठीक है। चलो चलो। हाँ चलो, ठीक। डिम्पल, भैया अरे भैया भैया, आप ठीक तो है ना? ये गमला आपके सर पे गिर जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। हैप्पी भैया, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। हाँ। चले, चलो चलो चलो। भैया इधर कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है। चल चलिए चलिए चल। ऑर्डर कर देते। जो आवाज किसी साधारण इंसान को सुनाई भी ना पड़ती, वो बांसुरी की आवाज इस लड़के ने सुनी। राइट, इसलिए जो मैंने मैजिक से इस फ्लावर पॉट को गिराया तो उसने ठीक बालवीर की तरह उसे कैच कर लिया। अरे वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, यही बालवीर है। लेकिन यही बालवीर है तो फिर वो हमें पकड़ क्यों नहीं रहा? आखिर उसकी योजना क्या है? इतना ही नहीं, आजकल वो छोटा बालवीर भी पृथ्वी पे ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। ये गुत्थी है क्या? ये वीरलोक वाले कर क्या रहे हैं? शौर्य, सडनली हम कल को ड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? और कल अचानक गायब कैसे हो सकता है? अनंत पुस्तकालय से काल को नई विद्या मिल गई है, जिसकी मदद से उसने खुद को और बाकी 3 हमशक्लों को कहीं छुपा लिया है। तो क्या इसका मतलब हम बाकी हमशक्लों की जान नहीं बचा पाएंगे? उनकी मदद करने के लिए ही हम ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शौर्य, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि इस शक्ति कुंड से क्या होगा। काल की शक्तियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए 7 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों की दिव्य शक्तियों को मिलाकर हम एक शक्ति ज्योत बना रहे हैं। इस शक्ति ज्योत में मैंने और स्वर्ण शौर्या ने अपनी दिव्य शक्ति डाल दी है। अब जैसे ही ये 5 गुंबज बाकी 5 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों से दिव्य शक्ति जमा कर लेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और हम शक्ति ज्योत की मदद से काल को काबू में कर पाएंगे। लेकिन शौर्य, अपनी ये शक्ति ज्योत पहले क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अगर ये पहले बन जाता तो हम एक हमशक्ल की जान नहीं गंवाते। यह काम पहले नहीं किया जा सकता था विमान, क्योंकि शक्ति ज्योत बनाने के लिए हमें सबसे पहले
किसी एक हमशक्ल की राख चाहिए थी। इस काम के लिए हम बालवीर की राख का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी शक्तियां 6 टुकड़ों में हम शक्लों के बीच बट चुकी हैं। बस उम्मीद है कि ये शक्ति जोड़ जल्द ही बन जाए और हम चारों हम शक्लों को बचा पाए। मुंबई की सबसे बड़ी पिज्जा की दुकान से ही पिज्जा मंगाए हैं हम। हैं? हाँ हैप्पी भैया, वो तो दिख ही रहा है। बॉक्स की डिजाइन ही इतनी अच्छी है, तो पिज्जा तो कैसा होगा? वाह चाचू, आपने तो दिल जीत लिया आज एकदम। वाह चाचू, क्या गजब की खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आ रही है तो वेट किसका कर रहे हो? चलो शुरू करो, पिज्जा खाना है सब लोग। रुको रुको, हम थाली लेकर आते हैं। अरे माँ बैठिए बैठिए। वो कहा है ना, मेट्रो शहर में थाली वाली वेस्ट ना करते हैं, डायरेक्ट डब्बे में से खाते हैं। खाइए। हाँ। हमको लगता है कि वो पिज्जा वाले भाई इसमें नमक डालना ही भूल गए हैं। हमको लगता है नमक नहीं, पूरा का पूरा मसाला ही भूल गए। हाँ, वो का है ना हैप्पी, तुमने पैसे तो बहुत खर्च किए हैं, पर इसमें ना वो हमारे पिज्जा वाला स्वाद नहीं है। वो राम भरोसे मिठाई भंडार वाला वो स्वाद नहीं है। और उसमें पनीर के टुकड़े भी बड़े छोटे छोटे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि पिज्जा बड़ा और पनीर छोटे। ना ना ना, एक काम करो, कुकी कुकी, ये लो बंद करो ये सब। काश हम चुटकी बजा के पिज्जा में मसाला और पनीर बढ़ा देते। इसमें सोचने वाली क्या बात है, बजा ही देते हैं चुटकी। फैमिली करे पिज्जा को याद, आ जाए इसमें राम भरोसे मिष्ठान भंडार वाला स्वाद। भूखे को देकर आओ, जाओ। अरे 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 अरे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अब इतना महीना से पिज्जा मंगाया है और ऊपर से वो जो टॉप अप किया है वो तो टेस्ट ही ना किए। करिए करिए। है टॉप अप नहीं होता है चाचू, टॉप अप तो मोबाइल के रिचार्ज को बोलते हैं। टॉपिंग टॉपिंग, पिज्जा टॉपिंग। शाबाश। अरे टॉप अप हो या टॉपिंग, हमारा डिप्टी कलेक्टर, हमें तो पिज्जा खाने से मतलब है। अब वो टेस्ट करके देखिए, टेस्ट करके देखिए। खोलिए खोलिए खोलिए, डब्बा खोलिए। ये सब टॉप अप, ये सब इसके ऊपर कहाँ से आया? अभी तो नहीं था। वो जो है ना वो, अरे अरे भाभी, आपका ध्यान नमक पे था और भैया आपका ध्यान वो छोटे पनीर के टुकड़े पे। फिर कैसे दिखता आपको इतना सारा टॉप अप है? खाइए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए, कैसा लग रहा है? अरे अरे अरे, आप लोग हमें बताइए तो सही, आपको ये पिज्जा का स्वाद कैसा लगा है? बताइए। एकदम जन्नतेदार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज्वालामुखी के मुख पे बैठे। नहीं मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि इतना बढ़िया टॉपिंग है कि हमारे आंख से आंसू निकलने लगे। हाँ, आइए, अगर इतना स्वादिष्ट पिज्जा है तो हम भी टेस्ट करके देखते हैं। खाओ खाओ खाओ। अरे पानी, बहुत तीखा है। पानी पानी पानी। ये सब हमारे कारण ही हुआ है। अरे बजरंगबली जी, इस बार कृपा करके हमारी चुटकी से जूस का बड़ा बड़ा पैकेट मंगवा दीजिएगा, ताकि इन सबका मुंह मीठा हो जाए।
पानी के लिए काहे झगड़ रहे हैं? हम लाए हैं जूस सबके लिए। मैं जूस? पर ये जूस कहाँ से आया? अरे माँ, जब आग लगी हो ना तभी ना पूछते हैं कि पानी कुएं का है कि तालाब का। ला, हमको दो वो जूस का मीठा संतरा, तेरे वो संतरे का मीठा जूस। लीजिए लीजिए। अरे खोल ना कर। ये लीजिए माँ, ये खोल यहाँ पर। जोली। मजाक कर रहे का? हाँ? इस संतरे का जूस है कि करेले का जूस? है? अरे शांत शांत डिम्पल बहू शांत। वो क्या कर सकता है? हमारे लल्ला की नीयत तो सही थी ना। कोई बात नहीं। हाँ बच्चा लोग, चलो चलो तुम लोग हमारे साथ बाहर चलो, हम सबको ना लस्सी पिलाएंगे। हाँ चलो चलो चलो। चल बहू चल। चलो हैप्पी तू भी जल्दी आ जाना। अरे और हैप्पी, एक काम करो, ये जो है ना खाना किसी भूखे को दे देना है। सिर्फ भूखे को ना, भूखे और प्यासे को दे देना। हाँ हाँ ठीक है भाई। माँ हमारी चुटकी भी जंग लगी हुई बंदूक की तरह है। कभी चलती है, कभी नहीं चलती, और कभी चलती है तो उल्टी चलती है। पूरे परिवार का मूड ही बिगाड़ दिया। अरे हैप्पी, तुमको अलग से न्योता देना पड़ेगा का? आते हैं माँ, आते हैं। जैसे बैंड वालों को बैंड बजाने के लिए रियाज करना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपनी चुटकी का अभ्यास करना होगा। हाँ ब्रह्मांड संख्या 4 से मार्गदर्शक शौर्य की दिव्य शक्ति हमें मिल चुकी है। अब केवल 4 और मार्गदर्शकों की शक्तियां आनी बाकी हैं। प्लीज भगवान, प्लीज जल्दी से जल्दी बाकी 4 यूनिवर्स के शौर्य की शक्तियां भेज दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द बाकी 4 हमशक्लों की जान बचा पाए। भगवान जी, अब आप तो हमें कच्चू क्लैरिफाई ना कर रहे, और वो जो 2 लोग आए थे वो भी हमें कंफ्यूज करके गए। लेकिन हमें लगता है कि हम बल्ला खुद हैप्पी को ही हाथ में उठाना पड़ेगा, और जादू की इस डगर पर अकेले ही चलना पड़ेगा। और हमारे इस परीक्षण की शुरुआत होगी इस मोमबत्ती से। चलो हैप्पी, फोकस करो। चौड़ी हो जाए हमारा छाती अगर जल जाए ये मोमबत्ती। कोई बात नहीं, एक और कोशिश करते हैं। कुछ हो ही ना रहा। अरे माचिस जलाना तो आता है हमको, हमें बिना माचिस के ये मोमबत्ती जलानी है, समझे? शांत रहो। हाँ, स्पार्क तो हुआ। इसका मतलब हमारे अंदर शक्ति काम करना शुरू कर दिया है। बस अब थोड़ा और ध्यान लगाएंगे तो ये मोमबत्ती भी जल जाएगी। चलो हैप्पी। अरे हाँ, देखा हवा रानी, अगर इंसान के अंदर जज्बा हो ना
तो बिना माचिस के ही मोमबत्ती जला सकता है। फिर यस, अब बस 3 और यूनिवर्स से दिव्य शक्तियां आनी बाकी। ट्रस्ट मी खुशी, मैंने खुद देवू भैया को मैजिक से कैंडल जलाते हुए देखा है। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, वो देखो। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जिसका मतलब है अभ्यास से इंसान उत्तम बन जाता है। और हमको भी अपनी शक्तियों पर उत्तम कंट्रोल चाहिए। तो फिर रिंकू, तेरी मशीन काम नहीं करी है, इस बात को अपने दिल से मत लगा। वो देवू भैया नहीं है, वो हैप्पी पांडे हैं। अरे लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने देवू भैया को मैजिकली चुटकी से कैंडल जलाते हुए कैसे देखा? तेरा ब्रेन ऑफ हो गया है क्या रिंकू? अब तू लॉजिक छोड़कर मैजिक पर बिलीव करने लग गया है। खुशी, अगर तुम्हें मेरी और मेरी आंखों पर बिलीव नहीं है ना, तो तुम खुद ही देख लो। देवू भैया फिर से कैंडल जलाने वाले मैजिक से। अरे बस रिंकू, बहुत हो गया। अब प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो और अपना ध्यान कहीं और लगाओ और मुझे तंग मत करो। अरे पर खुशी, रुको तो खुशी। आंसू मत बहाओ मेरे हम शक्ल। शौर्य, वो देखे, एक और सितारा। इसका मतलब हमने एक और हमशक्ल को खो दिया है। और अब काल की शक्तियां फिर से बढ़ जाएंगी। तारे का एक टुकड़ा धरती की तरफ जा रहा है और बाकी 3 टुकड़े यहीं रागलोक में गिर रहे हैं। इसका मतलब
अगर मैं उन तीनों टुकड़ों को फॉलो करूं तो मैं काल तक पहुंच सकता हूं। देबू भैया देखा खुशी, देखा देबू भैया, खुशी देबू भैया हवा में। अरे अभी तो हमने कोई चुटकी ना बजाई। अरे बजरंग बली, हमने अब ऐसा कौन सा फाउल कर दिया कि आपने पेनल्टी में हमें उठा के पटक दिया है? मतलब बजरंग बली जी, हम तो बस इतना क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप हमें ऐसे जमीन में पटक काहे दी, ताकि हमें पता चले कि हम अपनी चुटकी की शक्ति पर कंट्रोल कैसे करें हैं? खुशी खुशी खुशी, तुम बिलीव नहीं करोगी, मैंने अभी जस्ट देबू भैया को 5 सेकंड तक हवा में फ्लोट करते हुए देखा है, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट। तुम एक बार चलो, क्योंकि जिसे तुम हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर समझ रहे हो ना, वो हमारे देबू भैया ही है। तुम जल्दी चलो, देख के आते। चलो चलो। रिंकू, इतनी सारी बुक्स पढ़ने का क्या फायदा अगर तुझे भी घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करना है तो? साइंस में सबसे ज्यादा एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है, और तुम मेरे साथ चल के देख क्यों नहीं लेती? फिर तुम्हें भी मेरी बातों पर विश्वास होगा। चलो। वो कहा है ना, साइकिल चलाना सीखना हो तो 3-4 बार गिरना ही पड़ता है। उसी तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के सीखने में तो 2-4 बार अपनी कमर तो तुड़वानी पड़ेगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे बजरंग बली, हैं? अरे लगता है कमर में मोच आ गई है। अब थोड़ी देर सुस्तियां लेते हैं, कहा जाएगा। और वैसे भी 30 मिनट के एपिसोड में 3-4 बार ब्रेक तो आ ही जाते हैं। ये बात। रिंकू, तूने तो कहा था कि हैप्पी पांडे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये तो आराम से बैठे हैं। अरे खुशी, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। देखना, देबू भैया कुछ चेंज काम करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। अरे खुशी खुशी, रुक रुक रुक। अब क्यों रुकना है? हैप्पी तो हैप्पीली रिलैक्स कर रहे हैं, और रिंकू अब तू भी रिलैक्स कर और मान ले कि वो हमारे देबू भैया नहीं है, बल्कि हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर है। लेकिन जो मैंने देखा वो क्या था? ऑप्टिकल इल्यूजन था, यानी कि आंखों का धोखा। जैसे कभी कभी अंधेरे में लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही उजाले में तेरे जैसे एक्साइटेड लोग एक नॉर्मल इंसान को भी स्पिरिट समझ लेते हैं। रिंकू, न्यूटन की ग्रेविटी का लॉ जितना पक्का है, उतना ही लाइफ और डेथ का। जो एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। और अब प्लीज तू मुझे देबू भैया की और याद मत दिला, वरना मुझे रोना आ जाएगा। खुशी, वो देख देबू भैया हवा में। कोई नहीं है वहां पे रिंकू, अब घर जा।
अरे अरे कमाल है। लगता है जैसे कोई पहलवान बॉडी बनाने के लिए एक ही दिन में सारी कसरत कर लेता है और उसकी नस खिंच जाती है। उसी तरह हमारी शक्तियों की भी नस खिंच गई। आज आराम कर लेता है हैप्पी, बाकी का अभ्यास कल करेंगे। चलो। अगर तारे के तीनों टुकड़े यहीं गिरे तो इसका मतलब काल भी यहीं कहीं आसपास में, लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? एक आइडिया है मेरे पास।